इस बात से कैसे लेकिन अभी विधायक ने जो अवगत कराया उन्होंने कहा आपको हस्तगत हो गए तो अपनी सूचना तो देनी पड़ेगी, आपको भी देनी पड़ेगी ना। 3 साल पहले वो बता रहे हैं आप है कि आपके पास कौन सी सड़क है, तो यहाँ जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जितने अधिकारी लोग बैठे हैं, वो उसकी स्थिति जानना चाहते हैं। ये सारे सड़कें सर पहले से हमारी जो अभी मेंटेनेंस हमारे पास है माननीय, तो अगर अभी भी आपके पास है उसको तो करा दीजिए उसको जल्दी से। जी एक बात इसमें और है जी, ये जो सड़कें बनी है उसमें से कौन सड़क कब की बनी है इसकी सूचना हम ये सूचना आप करा दीजिए। हमें लगता है कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो 2-3 साल पहले आपने बनाया है और उसको आप कैशलेस करने जा रहे हैं या रिन्यू करने जा रहे हैं। इतनी जल्दी सड़क खराब कैसे हो। दूसरी बात ये है कि आपने जो लिखा है 2021 में 22 मार्च भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। ये 22 सड़कें कौन कौन है, इसमें से 20 पर आपका काम पूर्ण हो चुका है जी। ये 20 सड़कें कौन कौन है जरा आप जाने तो इसमें नाम तो रहना चाहिए। और जिन 22 को आपने पूर्ण कहा है नहीं बिना ये बस सुनिए, उन सड़कों की दशा हम देख रहे हैं। उसकी पटरी बन गई है, जो बाजारों में इंटरलॉकिंग लगने के लग गई हैं जी। आप कैसे उसको कर सकते हैं पूरा नहीं मानी जहाँ पर इंटरलॉकिंग लगी थी वहाँ पर जल की योजना जो चल रही है वहाँ पर उसके कारण उखड़ गई है, तो उसको दोबारा लगवाया जाए। आपकी पटरी बनी है नहीं इंटरलॉकिंग पूर्ण उसको पूरा करवाइए जल्दी से। जी सर जी ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल लालगंज क्षेत्र के लिए कहा गया, पूरे जनपद के लिए कहा गया। ये दिशा की बैठक पूरे जनपद के लिए हो रही है, दिशा देने के लिए। कृपा करके उसका समय से अनुपालन करें। डिपार्टमेंट हम उनसे कहना चाह रहे हैं, आप लोगों ने उपलब्ध तो करा दिया, शिलान्यास भी करा दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2 सड़कें हैं जिनका नया टेंडर नहीं हुआ। शासन से साप्ताहिक उर्वरक आपूर्ति प्लान निर्गत किया गया है, जिसके सापेक्ष उर्वरक आपूर्ति की जाती है। जनपद में मांग के विषय में समय समय पर शासन को अवगत भी कराया जाता रहा है और यूरिया DAP इत्यादि की उपलब्धता के बारे में उन्होंने बताया, जिसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को भेजने के निर्देश थे तो वो भेज दिए गए सर। इसके बाद पिछली बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इसमें जो अनुपालन ने कहा जनप्रतिनिधियों को भेज दिए, एक बार थोड़ा सा चेक करा लीजिए जो विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वो सूचना कंपाइल की गई है। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, पहले प्रकरण में भी और इस प्रकरण में भी लगभग सबको ध्यान में है कि सूचनाएं नहीं आई। तो सूचनाएं नहीं आने के बाद अगर उपलब्ध कराया गया, अधिकारी बैठक में कहा गया कि उपलब्ध करा दी गई है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं हुआ जैसा जिलाधिकारियों ने कहा है। मैं इसको पॉइंट नोट कर रहे हैं, नोट करता हूँ। उसकी सवाल नहीं है अध्यक्ष जी, उसका सवाल नहीं है। हम एक करते हैं हमारा 100 वेट चले, लेकिन हमारी CSC को बंद हो रही है। अब तुम उसके काम ये निर्णय इस CMO के स्तर का नहीं स्तर का है, आपकी भावनाओं से कार्यक्रम के माध्यम से शासन के संबंधित विभाग को अवगत करना। अच्छा, इस विषय में मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे भी काफी आई थी, शिकायतें आई थी जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे आजमगढ़ में कृपा करके स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा सा ध्यान दे करके और जो चीजें कम पड़ रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है, स्टाफ की कमी हो रही है, या जो भी, जैसे मैं खुद ही गया था देखने के लिए, तो मैंने देखा कि वो जो आपका OT है उसमें भी ठीक से AC का व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि थोड़ा और वहाँ धन दे दीजिए ताकि लग जाए। तो उसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपको जो चीजों की आवश्यकता है, जो कमी पड़ रही है,
वो मैं खुद ही रिक्वेस्ट किया हूँ, वो आप सब आपको मिल जाएगा उसको। एक अध्यक्ष जी ध्यान दीजिए एक चीज सर कि ये CSC हमारी आप उस पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी शायद इसे सदन के माध्यम से जाए तो CSC बंद न हो। चलिए उसमें बंद न हो सर, सबसे पहले हम कहना चाहते CSC बंद न हो। यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग अपनी मर्जी से कुछ सेवा करने के लिए चुने। किसी ने कोई अधिकारी पद चुना है, किसी ने जनता का प्रतिनिधि बनना चुना है, और सबने अपनी मर्जी से चुना। तो मुझे लगता है कि जब आपने कोई काम चुना है तो उस काम को जब गंभीरता से करेंगे तो एक दूसरे से आपको शिकायत नहीं आएगी। आप भी जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, हम सब भी जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कि उनकी जो समस्या है ना उसको सुलझाया जाए। तो बार बार किसी चीज के बारे में लिखा जा रहा है कि ये चीज नहीं है और ये उपलब्ध कराया जाए, ये किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, उस पर गंभीर हो जाएगी। क्योंकि आज सबकी यही मंशा है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिले, और उस लाभ को उन लाभार्थियों तक पहुंचाने में न आपका कुछ जाना है न हम लोगों का किसी का कुछ जाना है। सरकार दे रही है तो उसको पहुंचाइए, उसको करिए, उसमें क्या इलेक्ट्रिक टोपी के माध्यम से नालियों के नए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से निर्माण कराने से ताकि अधिक से अधिक हमारा जल संरक्षण के साथ साथ गंदगी न हो, इसके लिए पूरी तरह से हमारी टीम जो है काम कर रही है। हम लोग प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को संतुष्ट तो कर सके। जरूरी पत्र आता है उसका जवाब तो दे ही देना चाहिए कि ये जो पत्र और ये भी क्षमता होती आपने किसी गंभीर कार्य बनाई। पिछली बार बैठक में हमने बात कही जी थी और उसमें नदी भाई ने कहा था कि कहीं ऐसी दिक्कत है तो हम लोग निधि से बैठने दे सकते हैं जी, इस पर भी कहा था, लेकिन ये नहीं है। कुछ जगहों पर कहने पर बदले भी गए हैं और ये बात सच है जो आपने कहा है सूचना उपलब्ध कराने के लिए। एक बार सूची सबको उपलब्ध करा देंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को जैसा जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, अगर अधिकारीगण सूचनाओं को जनप्रतिनिधियों को उसी बात पर प्रस्ताव से आया हुआ था, साथ में लेकर भी लिखे थे हम लोग। इस प्रस्ताव के लेकर से ही आया था ना प्रस्ताव, इसमें हम लोगों के पास किसी भी जनप्रतिनिधि के पास कोई आवेदन आएगा तो हम तो लेकर जारी कर ही देंगे कि बना दीजिए। जांच करना तो आपका काम है कि ये प्रधान है भी कि नहीं, क्या है। हमको तो कोई पूछेगा कि हमको यहाँ एक नल दे दीजिए, हम दे देंगे, लेके जाइए। एक लाल मुनि थे, उन्होंने आपसे प्रस्ताव दिया था, प्रधान का आधार कार्ड भी लगेगा, पैक का जांच चले आप ऐसा है सर उसको आपने बुला के पूछ भी लिया, वो प्रधान कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, हम कहा प्रधान है, हम ये भी नहीं है, उनके सामने बात है। नहीं प्रधान नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, अब तो सब आपके सामने है, प्रधान यही है जी। मामला ऐसा भी है जिसमें सभी लोग चिंतित हैं। हम सबने पहले भी उसके विषय में चिंता जताई थी, बताई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितना काम होना चाहिए था, जितना काम प्रस्तावित था, उसमें उतना संतोषजनक काम नहीं हो गया। तो उसमें आप लोग तेजी लाए और सबसे जो खराब हालत है वो है बिजली विभाग। तो हमारे बिजली विभाग के जो भी अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग ऐसा कार्य करिए कि शिकायत दूर हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके सामने शिकायत आई है, आपने देखा है। तो उसको दूर करिए, शिकायत को दूर करिए और जब अगली बार हम लोग बैठक में बैठे तो ये तय करिए कि ऐसी शिकायतें ना आए बिजली विभाग के।
बाकी कुछ रह गया हो तो वो भी आप लोग बता दीजिए। तो फिर काफी लंबी बैठक चली है, सब लोग थक भी गए हैं, तो